अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ क्लास। और आज हम क्लास 7 का चैप्टर 15 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूलाज वगैरह हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे। तो ये देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एल क्यूब हो जाता है जब हमें एक ही साइड दे रहा हो। ठीक है, एल मल्टी लेंथ और ब्रेथ और हाइट, अगर हमें एक ही एजेस दे रहा हो तो हम इसका ये ले लेते हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6L²। इसी तरह सरफे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये आपने हाईलाइट करने हैं, फॉर्मूलाज आपके काम आएंगे। और यहाँ पे एक सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइट का फॉर्मूला दे रहा है। ठीक है, ये आपके फॉर्मूलाज हैं, इनकी मदद से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपके पास ट्रायंगुलर प्रिज्म का भी फॉर्मूला है। तो देखिए 1/2 B मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, वेयर बेस एरिया और हाइट होता है। तो ये फॉर्मूला यानी कि ये फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म का आपने याद कर लेना है। ठीक है, इसी तरह सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला होगा पैरामीटर ऑफ बेस और मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, ये आपने फॉर्मूलाज को हाईलाइट कर देना है। जैसे जैसे यूज़ होंगे तो आपको ये याद होंगे तो वर्क करना आसान हो जाता है। साइज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो हमारे पास पहले ही इज़ द वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो अभी हमने पिछले पेज पे देखा था 1/2 और बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय एल। फिर है द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो ये भी आपके पास फॉर्मूला मिल जाएगा। सरफेस एरिया का मैं आपको दिखा देती हूँ, ये यहाँ पे इस पेज पर आपके मेंशन है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम देखें, इनको भी आपने हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये फॉर्मूलाज आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ये यहाँ से याद होंगे तो आप फ़ौरन कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला है पाई आर इसका हमें क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम एरिया ऑफ सिलेंडर का। ठीक है, इसका है पाई आर और आपने ले लेना है 2H + R। इसके बाद हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है द एंड्स ऑफ द राइट सिलेंडर के कितने सर्किल बन रहे होते हैं। एक ऊपर बन रहा होता है, यहाँ पे देखें इस पेज पे आप, एक ऊपर बन रहा होता है और एक नीचे। तो 2 सर्किल बन रहे होते हैं। तो यहाँ हम अपने पास 2 लिख देंगे। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का कैलकुलेटेड फॉर्मूला क्या होता है, πr²H। ये भी आपके पास πr²H है। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है, ये आप पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़कर आए, 2πr या फिर आप 2d भी लिख सकते हैं। ठीक, वो πd भी लिख सकते हैं। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ये फॉर्मूला मेमोराइज करिएगा और आसानी से हो जाएंगे। फिर है ट्रू फॉल्स। द सरकमफेरेंस इज द पैरामीटर ऑफ सर्किल। जी हाँ, यानी कि पूरी सब बाउंड्रीज को काउंट करना वो कहलाता है। द सिलेंडर इज 3 डायमेंशन। सिलेंडर के पास 3 डायमेंशन होती है, लेंथ ब्रेथ एंड 3 डायमेंशन होती है, 3 शेप्स होती हैं, 3 वो होते हैं इसके। जी हाँ, इसकी 3 डायमेंशन होती है, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट को हम लोग डायमेंशन बोल रहे होते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कंसिस्ट 2 रेक्टेंगुलर फॉल्स। इसमें रेक्टेंगल तो 2 नहीं बन रहे होते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज एक्सप्रेस इन क्यूबिक यूनिट। यस, ट्रू, क्यूब यूनिट्स में हम इसको करते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइट इज मेजर इन स्क्वायर यूनिट। दैट इज ट्रू। स्क्वायर यूनिट में यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है या मीटर स्क्वायर में। एरिया का आंसर हमेशा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। चलिए वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, हमारे पास क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वॉल्यूम। हमें एक वॉल्यूम मालूम करना है, दूसरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइट। तो यहाँ पे हम क्यूबाइट के फॉर्मूला लगाएंगे, जबकि डायमेंशन का मतलब है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रहा है। तो चलिए बाकायदा से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी 3 है, देखिए मैंने 3 डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, एक लेंथ दे रहा है, लेंथ को मैं L लिख रही हूँ 2 मीटर, और ब्रेथ मुझे दे रहा है कितनी 80 मीटर। ठीक है, 80 सेंटीमीटर है, और हाइट मुझे दे रहा है 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे गौर करें, काम करने से पहले एक तो मुझे क्या मालूम करना है, आप डेटा बना रहे हैं तो वॉल्यूम, और दूसरा सरफेस एरिया। ठीक है, ये मालूम करना है। लेकिन यहाँ देखिए ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये मीटर। यूनिट का एक जैसा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं मीटर से सेंटीमीटर में, आपको कन्वर्जन याद होगी, पिछली एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं, मतलब सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई। तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। यूनिट एक जैसे आ गए। अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट का फॉर्मूला लगाते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये देखिए लेंथ आपके पास 2 है, मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 60। 8 6 जा 48, 48 2 जा, तो आप रेफर में कर लीजिएगा 9,960,000 है। अच्छा, ये मैंने सेंटीमीटर क्यूब में आंसर दिया, लेकिन अगर आपको इससे पीछे बुक में आपके पास मीटर क्यूब में, तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए मीटर से सेंटीमीटर में अच्छा, अब हम सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। अब ये कितना है, थ्राइस टाइम है, 3 टाइम है, तो आपने 2 पेयर
6 0 लगा देना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे 96000 को हम 1s 10 100,000 10,000 100,000 100,000 या मिलियन से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 0 है, तो आपने पॉइंट जब नज़र नहीं आता लास्ट में होता है 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.96 मीटर क्यूब। ये किस में दिया आंसर, मैंने मीटर क्यूब में दिया। अगर सवाल में अगर आपको आंसर पीछे बुक में यहाँ पे दे रहा है तो आप यहाँ पे इसको दोबारा भी कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे ही छोड़ सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम हमारी कंप्लीट होती है। नंबर 3 अभी कंप्लीट नहीं था, उसमें वॉल्यूम के साथ साथ सरफेस एरिया मालूम करना था। तो आप ये भी कर सकते हैं कि इधर ही अपनी क्वान्टिटीज़ को मीटर में चेंज कर लें। अगर ये 80 है तो 80/100 ये क्या हो जाएगा, आपके पास 2 0 है, तो पीछे आप इस तरह मूव करा दीजिएगा, तो 0.80 मीटर में चेंज हो गया। इसी तरह ये 60 है, इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेते हैं आंसर के हिसाब से, तो ये भी 0.60 मीटर आ जाएगा। तो चलिए आइए हम सरफेस एरिया निकालते हैं। तो सरफेस एरिया 2, लेंथ आपके पास कितनी है 2 दे रहा है, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी दी है 0.8 ले लेंगे, फिर प्लस ब्रेथ आपके पास 0.8 है और हाइट कितनी है आपके पास 0.60। अच्छा 0.8 के बाद 0 अगर लिखना चाहें लिखें, नहीं लिखना चाहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.60। आपने इन तमाम को मल्टीप्लाई करना है और अच्छा देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 को 0.80 से मल्टीप्लाई किया तो 1.6, 0.80 को 0.60 से किया तो 0.48, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.60 से तो 1.2, इन तमाम को प्लस करेंगे तो 3.28। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं दोबारा लिख देती हूँ 3.28। फिर मैंने क्या किया, 2 को 3.28 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 6.56 मीटर स्क्वायर। आप यूनिट के किसी भी एक यूनिट में कर सकते हैं, एज बुक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैक पे आंसर जो थे वो मीटर स्क्वायर में थे, तो वो मैंने यहाँ पे मीटर में आपको कन्वर्ट कर दिया। चलिए वर्ड प्रॉब्लम 4 स्टार्ट करते हैं। तो देखें फाइंड द वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया निकालना है। एजेस देखें इसका मतलब है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों एल हमें कितने दे रहा है, हमें 1.5 दे रहा है। तो देखें मैं एल मुझे दे देता है 1.5 मीटर। तो अब मुझे क्या मालूम करना है, इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब मालूम करना है और दूसरी चीज़ मुझे क्या मालूम करनी है, टोटल सरफेस एरिया, ये आपको मालूम करना है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आपने क्या लिख देना है, एल क्यूब, ठीक है। आपने 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इन सब तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.375 मीटर क्यूब आपके पास आंसर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। अच्छा 6 और यहाँ 1.5 का स्क्वायर, अब मैंने स्क्वायर के लिए आपको बताया था कि 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आंसर आपका आ रहा था 13 आपने इन तीनों को आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना है तो आपका ये आंसर। अच्छा बुक में बैक साइड में आंसर जम्बल्ड हुए में ये 5 में दे रहा है, तो आपने जो भी वर्किंग करनी है वही आंसर है, पीछे आपका आंसर गलत आ रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 5 पे दे रहा है 3.375। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ऑफ द क्यूब हमें 80 सेंटीमीटर लॉन्ग दे रहा है, द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया मालूम करना है चेंज। अच्छा पहले हम दोनों का वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालते हैं, फिर हम उसमें से डिक्रीज़ करेंगे परसेंट, 10% हमने इसको रिड्यूस करनी है इसकी लेंथ को, फिर वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोबारा निकलेगा, फिर हम उन दोनों को माइनस करेंगे। जैसे 10 था, हो सकता है कम होकर 8 हो रह गया, 80 है तो हो सकता है 70 रह गया, 60 रह गया, तो फिर वो हमें पता चलेगा कि कितना चेंज आया। तो चलिए लिखते हैं, मुझे लेंथ कितनी दे रहा है, एज है कि हमें 80 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मालूम करना है, ठीक है, और साथ साथ सरफेस एरिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 10 और हमें परसेंटेज का बाद में हम काम करते हैं। वैसे रिड्यूस परसेंटेज हमें कितनी दे रहा है, रिड्यूस की हुई है परसेंटेज के साइन बना देते हैं 10%, ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे। लेकिन पहले हम वॉल्यूम में एक जगह यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब कर लेती हूँ कैलकुलेट, और साइड में सरफेस एरिया निकाल लेती हूँ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब CUB क्यूब, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का अभी आपने देखा था, तो ये था 80 लेंथ क्यूब, ठीक है ना, L क्यूब है इसका फॉर्मूला। तो हम 80 मल्टीप्लाई बाई 80 कर लेंगे तो हमारे पास इस तरह वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा। 80 का क्यूब ले लो डायरेक्ट,
तो ये देखें हमने क्यूब निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसी तरह सरफेस एरिया, अभी सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने लिखा था 6l²। तो सरफेस एरिया के लिए भी आपने क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाला। ये पहले रिडक्शन से पहले की बात है, ठीक है। 80 का स्क्वायर है तो आपने वही करना है, 80 मल्टीप्लाई बाय 80 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें आप। 8400 हमारे पास ये क्या आ गया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब आपने क्या करना है, परसेंटेज, रिड्यूस परसेंटेज ऑफ लेंथ। तो रिड्यूस कितनी हुई है, तो देखें ये था 10% है, तो इसका मतलब है कोई भी काम कितना होता है, 100 होता है, उसमें से आप 10% माइनस कर दें तो 90 बचा। अब आपने 90%, तो 90% लेंथ क्या करेंगे आप, 90/100 × 80 कर लें। तो ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, 8 9 ज़ा 72। तो इसका मतलब है कि लेंथ अब चेंज कितनी हो गई है, लेंथ ये बन गई है, ठीक है। ये स्टेप बहुत अहम है, ठीक है। लेंथ अब आपके पास कितनी आ रही है, 72 आ रही है। अब आपने दोबारा से वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लेंथ में कमी आई है, कितनी आई है, अब वही है L³ इसका फॉर्मूला है। तो आप 72 मल्टीप्लाई बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 72 का क्यूब ले लीजिएगा, 373,248। तो आपके पास आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, और इसका यूनिट है मीटर क्यूब। इसी तरह आपने सेकंड चीज़ क्या निकालनी है, सरफेस एरिया। कौन सी लेंथ से निकालना है, जो मैंने रिड्यूस करके निकाली है। अब लेंथ, अब ये 6l² है, तो आपने 6 मल्टीप्लाई बाय 72 का स्क्वायर। तो 72 क्या होता है, 2 दफ़ा स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ जाएगा, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 1104 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब सवाल को देखते हैं कि अब करना क्या था। अब इन्होंने मुझसे पूछा था हाउ विल वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चेंज। तो चेंज का मतलब है पहले ये था ये था, तो अब मैं चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पे निकाल देती हूँ, चेंज इन वॉल्यूम। तो आपने क्या करना है, वॉल्यूम जो पहले आया था 512,000 माइनस सेकेंड टाइम जो आया था 373,248 को माइनस कर देना, तो ये आपके पास वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। तो ये इसमें से आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये। अब आपने क्या करना है, चेंज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के आपने दोनों आंसर्स को क्या कर देना है, 38400 माइनस 31104 कर देंगे, तो ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा आपके पास 296। तो देखें ये आया, आपने इन दोनों का सरफेस एरिया माइनस किया तो ये आया। आपकी बुक में पीछे आंसर इसमें ट्विस्ट आ रहे हैं, एडिटिव आंसर नहीं आ रहे हैं, वहाँ पे कुछ आंसर में गड़बड़ हुई है। तो ये वर्किंग क्वेश्चन नंबर 5 था आपके पास। आई होप आपको क्वेश्चन 1 2 3 4 5 अच्छे से समझ में आएंगे। इस एक्सरसाइज को बहुत परफेक्ट करने के लिए आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइट और प्रिज्म का सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम और सिलेंडर का याद करना है, तब जाके आप इस एक्सरसाइज को करने के कैपेबल होंगे। चलिए, मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।